हेलो नमस्कार। आज हम जैसे मैंने आपको लोगों को बताया था कि मैं मैथ के साथ साथ पैरेलल ही क्या पढ़ाऊंगा, मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा। ठीक है। जो ये ग्रामर पढ़ाई जाएगी वो बेसिकली 10th और 12th के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा मैं। किसके अकॉर्डिंग? 10th और 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है। बट जो 9th क्लास है, 8th क्लास है, 7th क्लास है, वो भी इसको देखकर अपना जो सब्जेक्ट है इसको क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहले तो मैं इसका ओवरव्यू दे दूं कि ग्रामर में हमें पढ़ना बेसिकली है क्या क्या है ग्रामर में। ठीक। अगर मैं ग्रामर को देखूं तो एक ग्रामर में मैं अपने अकॉर्डिंग इसको दो पार्ट में डिवाइड करके चलता हूं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है उस फर्स्ट पार्ट को मैं मानता हूं वोकैब। वोकैब वोकैब का मतलब है जितने तुम्हारी वर्ड मीनिंग है, चाहे वो सिनोनियम हो, एंटोनियम्स हो, वन वर्ड्स हो, इडियम फ्रेजेस हो, वो सब के सब कहां कवर होते हैं? हमारे वोकैब में कवर होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें सिनोनियम यानी समान अर्थ, तो इस वाले पोर्शन में सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, इडियम्स और फ्रेजेस। तो इस वाले जो कंसेप्ट में है ये वोकैब है, टोटल लर्न करने वाली है। सिनोनियम है, एंटोनियम है, वन वर्ड है और इडियम फ्रेजेस है। फर्स्ट वाले पार्ट में ये आता है हमारा। सेकंड वाले अगर पार्ट को मैं देखूं तो सेकंड पार्ट में मैं रखता हूं पार्ट ऑफ स्पीच को। पार्ट ऑफ स्पीच सेकंड वाले में। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या है कि एक ऐसे स्पीच के पार्ट यानी स्पीच के भाग जो हमें क्या करते हैं, बोलने में मदद करते हैं। किसी भी लैंग्वेज को बोलना हो, समझना हो, इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। अगर मैं इसको स्पीच यानी कि बोलना भी हो, समझना भी हो, ट्रांसलेशन भी करनी हो, तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? इसके पार्ट की, यानी इसके अंगों की, यानी इसके भागों की। जैसे अगर मैं देखूं पार्ट ऑफ स्पीच में, तो बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच 8 होती हैं। कितनी होती हैं? 8, जिनमें आता है फर्स्ट आती है हमारी नाउन, जिसे बोलते हैं हम संज्ञा। फिर आता है प्रोनाउन, सर्वनाम। सर्वनाम। फिर आती है हमारी नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। ये 8 प्रकार की हमारी क्या होती हैं? पार्ट ऑफ स्पीच होती है, जिनमें फर्स्ट आता है नाउन। नाउन क्या है? प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड प्रीपोजिशन। जब तक आपको इनके बारे में डिटेल से पता नहीं होगा, चाहे नाउन हो, प्रोनाउन हो, इनमें से कोई सा ही पार्ट हो, जब तक हम इनको बेसिकली जानेंगे नहीं कि नाउन क्या होती है, प्रोनाउन क्या होती है, यूज क्या है इनका, तब तक हम किसी इस लैंग्वेज को नहीं सीख सकते। किसको? इंग्लिश को। जैसे ही मैंने ये कंप्लीट कर लूंगा इस वाले पार्ट को, कौन से वाले पार्ट को? पार्ट ऑफ स्पीच को, तब ग्रामर का जो सबसे ज्यादा यूजफुल टॉपिक है वो है टेंस, यानी कि सेंटेंस या टेंस। फिर आता है वॉइस और नरेशन। नरेशन है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।
तो ये बेसिकली चाहे 10th क्लास हो, 9th क्लास हो, 11th हो, 12th हो, ये क्या है हमारे कंपलसरी पार्ट है, टेंस, वॉइस और नरेशन। बट अगर कोई बच्चा ये सोचता हो कि सर हम डायरेक्ट टेंस सीख लूं या डायरेक्ट वॉइस सीख लूं, डायरेक्ट नरेशन सीख लूं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है जब तक आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में प्रॉपर जानकारी ना होगी। ठीक है, जैसे अगर टेंस की बात करें हम, तो टेंस किन से मिलकर बनता है, तो टेंस पार्ट ऑफ स्पीच से मिलकर बनता है, जिसमें नाउन का भी यूज है, प्रोनाउन का भी यूज है, एडजेक्टिव का यूज है, वर्ब का यूज है, एडवर्ब का यूज है, तब इनसे मिलकर क्या बनेगा, टेंस बनेगा। और टेंस से ही क्या किसका निर्माण होगा, वॉइस का। वॉइस कहां से आएंगे, टेंस से, और नरेशन भी कहां से आएगा, टेंस से। तो इसका मतलब ये पार्ट कंप्लीट होगा तब ये दोनों पार्ट आएंगे, और ये पार्ट जब कंप्लीट होगा जब तुम्हारी ये पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट होगी। बात आ रही मेरी सुनना। तो अब हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले पढ़नी है पार्ट ऑफ स्पीच, और पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे फर्स्ट पढ़ना है हमें नाउन। तो ध्यान रखना, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हमें कार्य करना है। नाउन, नाउन के बाद प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद एक एक करके इनको पढ़ने के बाद फिर आएंगे हम टेंस पर, वॉइस, वॉइस के बाद नरेशन, और इनको करने के बाद फिर हम सीखेंगे ट्रांसलेशन करना, इंग्लिश टू हिंदी हो या हिंदी टू इंग्लिश हो। ठीक है, तो इसको ऐसे ही प्रॉपर नोट्स बनाकर चलना है। आज की क्लास फर्स्ट ग्रामर, ग्रामर में हमने ये ओवरव्यू देख लिया है, और फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा नाउन होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। टॉपिक है हमारा नाउन, कि नाउन क्या होता है। नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। तो नाउन क्या है, तो ध्यान रखना, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड का मतलब है यहां पर कि किसी भी वस्तु, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, प्लेस हो, स्थान हो, यानी किसी भी शब्द का नाम। जैसे मैं इस मार्कर से पढ़ा रहा हूं, तो इसका भी क्या है, मार्कर है, इसका नाम क्या है, बोर्ड है। जो मैंने कुछ किसी का यूज कर रहे हैं, उसका किसी का पर्टिकुलर क्या होता है, नाम होता है। जैसे कि रूम, मेरा नाम, मोबाइल फोन, टेबल, चेयर, और तुम्हारा चेयर, टेबल, फैन, कूलर, फ्रिज, मतलब जितनी भी वस्तु हैं उन सब का क्या होता है, एक नाम होता है। उन्हीं नामों को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें कि आर्टिकल्स, आर्टिकल्स प्लस वर्ड, यानी कि जितनी भी नाउन है उन नाउन से पहले क्या यूज करते हैं, हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं, यानी ए, एन और द। ए, एन, द का यूज बेसिकली किसके लिए किया जाता है, नाउन के लिए किया जाता है। नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। ठीक है, अब नाउन नेमिंग वर्ड है। एक और अगर मैं देखूं इसमें, वर्ड, कोई भी शब्द, यानी कि कोई भी शब्द, वर्ड, उसमें अगर मैं एस और ई एस लगा दूं, कोई भी वर्ड उसमें मैंने एस और ई एस लगा दूंगा, तो वो बन जाएगा प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। देखो, यानी कि नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड किसी भी वस्तु का या किसी व्यक्ति का, स्थान का, पर्टिकुलर किसी वस्तु का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, प्लेस का नाम हो, स्थान किसी का भी क्या होता है, नाम होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है, जो आर्टिकल्स हैं ए, एन और द, वो हमेशा किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं। नाउन क्या है, एक वर्ड है। तीसरी बात, अगर मैं किसी शब्द में एस और एस और ईएस लगा दूं, तो वो बन जाती है प्लूरल। कैसी, प्लूरल नाउन। जैसे मैंने लिखा बॉय, क्या लिखा, बॉय। बॉय किसी का नाम है, लड़का। अगर मैं इसमें एस लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, बॉयज। क्या बन जाएगा, बॉयज। और बॉयज कैसी फॉर्म है नाउन की, प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल है। अगर मैंने लिखा गर्ल,
गर्ल यानी लड़की, और इसमें मैंने लगा दिया एस, गर्ल्स। तो ये कैसी फॉर्म हो जाएगी? प्लूरल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, यानी कहने का अर्थ ये है कि जब किसी शब्द में एस और ईएस जोड़ देते हैं तो कैसी बन जाती है? प्लूरल नाउन बन जाती है। ठीक है, तो नाउन समझ में आया। नाउन का मतलब है किसी भी व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, वस्तु का नाम हो, किसी भी चीज का नाम हो, एवरीथिंग इज क्या है? नाउन है। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है, यानी कि किसी भी शब्द का नाम। आर्टिकल हमेशा नाउन के ही पहले आते हैं, यानी ये रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी नाउन को। तीसरी बात, अगर किसी शब्द में एस और ईएस को जोड़ दिया जाता है तो वो क्या कहलाती है? प्लूरल नाउन बन जाती है वो। ठीक है, तो इतना कंसेप्ट आया समझ में। अब इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ नाउन, के नाउन कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी नाउन होती है, इतना इसको नोट करो। तो हम अब क्या पढ़ने वाले हैं? अब पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ नाउन में। तो नाउन कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी नाउन होती हैं। तो फर्स्ट जो नाउन आती है हमारी, वो आती है प्रॉपर नाउन। क्या आती है? प्रॉपर नाउन, यानी इसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम इत्यादि को हम किस में रखते हैं? प्रॉपर नाउन में रखते हैं। क्योंकि ये 10th क्लास चल रही है, इसलिए इनमें ज्यादा डीपली में जाना नहीं है, थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। प्रॉपर नाउन जैसे कि राम, प्रिया, श्याम, इत्यादि। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति का नाम, उसी को हम क्या किसमें रखते हैं? प्रॉपर नाउन में। इसमें खाली इतना ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट वर्ड, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट वर्ड, उसको हमेशा हम कैपिटल में बनाते हैं, कैपिटल लेटर। ठीक है, ये हमारी कौन सी नाउन है? प्रॉपर नाउन। सेकंड जो नाउन आती है, सेकंड नाउन आती है हमारी कॉमन नाउन। जिसे बोलते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जैसे कि मैंने लिखा बॉय, गर्ल, बॉय गर्ल, स्टूडेंट, इत्यादि। इनको हम किस में रखते हैं? कॉमन नाउन में रखते हैं, जातिवाचक नाउन संज्ञा में। फिर थर्ड नंबर पे जो आती है हमारी, वो आती है हमारी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। इसको क्या कहते हैं हम? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। इसमें जो नाउन आती हैं वो आती हैं, जैसे कि मैं लिख दूं टीम, यूनियन, आर्मी, पुलिस इत्यादि। ये किसमें आएंगे? हमारी कलेक्टिव नाउन में, यानी समूहवाचक संज्ञा में। फिर फोर्थ नंबर पे जो हमारी आती है नाउन, वो आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का मतलब है जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारे जो भाव होते हैं, जैसे गुस्सा करना, किसी से प्रेम करना, अपनी ईमानदारी को व्यक्त करना, अपनी स्थिति को बताना, गरीबी को व्यक्त करना, तो ये सब किस में आते हैं? हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, भाववाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे कि
लव, हेट, ऑनेस्टी इत्यादि। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में यानी भाववाचक संज्ञा। फिर जो लास्ट आती है वो हमारी आती है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन जिसको हम बोलते हैं धातुवाचक संज्ञा। इसका मतलब है मैटेरियल में एक वर्ड आ रहा है मेटल। मेटल का मतलब होता है धातु। जो वस्तुएं धातुओं से निर्मित होकर बनती हैं उन सबको हम किस में रखते हैं? मैटेरियल नाउन में। जैसे कि सोना है, चांदी है, लोहा है, और भी जैसे अलग अलग मैटेरियल है उनको हम किस में रखते हैं? मैटेरियल नाउन में। जैसे कि गोल्ड, कॉपर, आयरन इत्यादि। ठीक है, ETC। तो बेसिकली 5 प्रकार की नाउन होती है। ये नाउन हमारी ये पता होना चाहिए कौन सी किस नाउन को कौन सी कैटेगरी में रखा है। देखो, प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति का नाम एक क्या है? प्रॉपर है, कंप्लीट है। जैसे कि मेरा नाम है, आपका नाम है, किसी व्यक्ति का नाम उसका क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो हमने उसको रख दिया प्रॉपर नाउन में। ठीक है, फिर प्रॉपर नाउन को ही मैंने इकट्ठा कर करके क्या बना दी? एक जाति बना दी। जैसे लड़कियों को कर लिया, लड़कों को कर लिया, तो क्या बन गई? एक जाति बन गई। लड़कों की जाति, लड़कियों की जाति, तो उसमें हमने क्या कर दिया? बॉय है, गर्ल है, स्टूडेंट है। इसमें एक और आ जाएगी प्लेयर है। प्लेयर भी किसमें आ जाएगी? उसमें कॉमन नाउन में। फिर आता है हमारा कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा, यानी बहुत सारा समूह हो। समूह का मतलब जैसे टीम हो किसी की, प्लेयरों से क्या बनती है? एक टीम बनती है, एक यूनियन बनती है। आर्मी भी क्या है? बहुत सारी जातियों का एक समूह है, उसको हमने बोला आर्मी। ऐसे ही पुलिस है। फिर आती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट, यानी अपने भावों को व्यक्त करने वाली। जैसे कि किसी से प्रेम करना, क्रोध करना किसी पर, किसी की ईमानदारी को व्यक्त करना, गरीबी को व्यक्त करना, तो ये सब किसमें आते हैं? हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। फिर आती है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल का मतलब है कोई वस्तु किस धातु से मिलकर बनी है उसको उसी के अकॉर्डिंग हमने किस में डाल दिया है? मैटेरियल नाउन में। जैसे कि बोर्ड है तो किसी ना किसी धातु से मिलकर बना है, तो हम किस में रखेंगे इसको? मैटेरियल नाउन में। तो जैसे गोल्ड है, कॉपर है, आयरन है इत्यादि। तो यहां तक तो ये छोटी क्लास का वो है जो हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, ये बेसिकली जानकारी है प्रॉपर नाउन की। अब जो अगला कंसेप्ट है, यहां से स्टार्ट होती है हमारी नाउन, और वो है हमारे नंबर्स ऑफ नाउन। क्या स्टार्ट होने वाले हैं? नंबर्स ऑफ नाउन। कि नाउन कितने नंबर यानी कितने प्रकार की होती है नाउन। प्रकार तो नहीं बोल सकते हम, बेसिकली बोल सकते कितने नंबर है नाउन के। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, इसको नोट डाउन कर लो नंबर। अब जो स्टार्ट होने वाला है वो हमारा होने वाला है नंबर ऑफ नाउन के। नाउन के कितने नंबर हैं? तो अगर हम देखें बेसिकली इसमें, तो आपने ये भी शायद क्लास 8th या 7th में भी आ जाते हैं नंबर ऑफ नाउन। तो 2 प्रकार के नंबर होते हैं। एक तो होते हैं हमारे काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और जो दूसरे प्रकार के होते हैं वो होते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कौन सी होती हैं? जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकें उनको ही हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। इसका मतलब है कि दैट कैन बी काउंटेड। जिन नंबरों को, जिन संख्याओं को हम गिन सकें वो कौन सी कैटेगरी में आती हैं? काउंटेबल नाउन में। और जिनको हम नहीं गिन सकते, दैट कैन नॉट बी काउंटेड। दैट कैन नॉट बी काउंटेड। जिन्हें हम नहीं गिन सकते उन नाउन को हम किस में रखते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। और जिन्हें हम गिन सकते हैं उनको हम रखते हैं काउंटेबल नाउन में। इतना आपको पता होना चाहिए। अब इनका जो यूज है काउंटेबल नाउन का, ध्यान से सुनना है।
इनका जो यूज है काउंटेबल नाउन का वो है नंबर्स में। ये क्या डिनोट करता है? नंबर को डिनोट करते हैं, नंबर को बताते हैं, संख्या को बताते हैं। कौन? काउंटेबल नाउन। तो इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि जिनको हम गिन सकते हैं उनका गिनने का मतलब क्या? नंबर बताना, संख्या बताना। और जिनको हम नहीं गिन सकते तो ये बताते हैं, हमेशा ध्यान रखना, क्वांटिटी को। ये बताते हैं हमेशा क्वांटिटी यानी कि मात्रा, ये डिनोट करते हैं मात्रा। ठीक है, मात्रा का मतलब है जैसे कि किसी चीज को क्वांटिटी बताना। जैसे कि ऑयल है तो ऑयल की क्या होती है? क्वांटिटी होती है। राइस है, गेहूं है, व्हीट है, ये सब के सब क्या है? मस्टर्ड। यानी जितने भी ऑयल हैं, तोलने वाले यानी कि वजन वाले सौदे हैं, उनके हम क्या बताते हैं? क्वांटिटी बताते हैं। और इनमें क्या बताते हैं? हम डिनोट करते हैं नंबर्स को। जैसे कि किसी क्लास में लड़के हैं तो लड़के मैंने गिन लिए भाई, कितने लड़के हैं? 10 लड़के हैं। तो क्या हो गया? 10 बॉयज। क्या हो जाएगा? 10 बॉयज। बट यहां पर अगर मैं देखूं तो लड़कों की क्या मात्रा बताऊंगा? नहीं बता सकता। लड़कों की मात्रा बताइए, नहीं बताइए। क्लास में हम क्या नोट करते हैं? गिनती करते हैं, कितने बच्चे हैं, उनमें लड़कियां कितनी हैं, लड़के कितने हैं। तो वो सब किस में आते हैं? हमारी कैटेगरी में काउंटेबल नाउन में। और जितने भी तुम सामान लेने जाओ, जैसे मिल्क है तो मिल्क की का नंबर बताते हैं? हम नहीं बताते। मिल्क का क्या बताते हैं? हम क्वांटिटी बताते हैं, कितनी मात्रा है। 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, तो उसकी क्या बता रहे हैं? मात्रा बता रहे हैं। ठीक है, अब काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल। तो मुझे एक चीज बताइए यहां पर कि 1 बॉय, कितना? एक लड़का। अब मैंने क्लास में गिन लिए 10 लड़के हैं, तो लड़के का ही तो प्लूरल बनेगा। बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स, टीचर का टीचर्स। यानी मैं गिनकर ही बता रहा हूं, गिनकर ही मैं उनका क्या बता रहा हूं? प्लूरल बता रहा हूं। गिन लिए मैंने इतने ने और मैंने उनका प्लूरल बता दिया। बट यहां पर अगर मैं देखूं, जैसे मैं लिख देता हूं बॉय, तो बॉय का क्या हो जाएगा? बॉयज हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म, एस लग के। गर्ल है, गर्ल की क्या हो जाएगा? गर्ल्स हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म है। बट अगर मैं इधर देखूं तो इधर अगर मैं देखता हूं राइस, क्या राइस का राइजेस हो सकता है? नहीं होगा। ऑयल, ऑयल का ऑयल्स हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इनका प्लूरल ये बनेगा ही नहीं, इनका प्लूरल ही नहीं बनेगा। तो इसका मतलब यहां से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम कि काउंटेबल जो नाउन है, काउंटेबल नाउन का सिंगुलर फॉर्म से क्या बनता है? प्लूरल फॉर्म बनता है। यानी काउंटेबल नाउन को अगर मैं देखूं तो काउंटेबल नाउन को 2 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। 2 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? इस काउंटेबल नाउन का सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल। यानी सिंगुलर और प्लूरल किसके बनेंगे? काउंटेबल नाउन के। लेकिन यहां पर सिंगुलर से प्लूरल बनना है? नहीं बनना। तो इसका मतलब ये है जो अनकाउंटेबल नाउन है वो हमेशा ऑलवेज एक ही फॉर्म को डिनोट करती है। वो कौन सी फॉर्म है? सिंगुलर फॉर्म। तो ध्यान रखना, ये हमेशा ऑलवेज किस प्रकार की फॉर्म है? सिंगुलर फॉर्म है। कैसी फॉर्म है? सिंगुलर फॉर्म है। तो इतना बात आया समझ में कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के 2 नंबर हैं। काउंटेबल नाउन है और दूसरी है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो होती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, दैट कैन बी काउंटेड। अनकाउंटेबल नाउन वो होती हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, दैट कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, अब गिन सकते हैं तो इसका मतलब किसको डिनोट करती है? नंबर को डिनोट करती है। भाई गिनूंगा मैं, गिनतियों में ही गिनूंगा तो नंबर को डिनोट करती है। लेकिन ये गिन नहीं रहे हैं तो इसका मतलब किसको डिनोट करती है? मात्रा को बताती है, क्वांटिटी को बताती है। और क्वांटिटी मात्रा किसकी बताई जाती है? मिल्क है, राइस है, व्हीट है,
मस्टर्ड है, ऑयल्स हैं, ऑयल है, तो ये किसकी मात्रा बताती है? क्वांटिटी बताती है। अब जब इनको गिन सकते हैं तो इनका क्या बना सकते हैं? हम प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। तो इसकी दो फॉर्म होंगी, सिंगुलर और प्लूरल, जैसे सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल। लेकिन इसकी ऑलवेज एक ही फॉर्म होती है, वो होती है हमेशा सिंगुलर फॉर्म। जैसे राइस है, ऑयल है, वीट है, इनका राइस नहीं बनेगा, ना ही बनेगा इसका ऑयल से बनेगा। तो इतनी क्लियर हुई चीज। नंबर ऑफ नाउन दो प्रकार के, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। इनको मैं एक बात फिर बता रहा हूं, इनको आप लोग नोट डाउन करते चलना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? करो नोट डाउन इनको। जो अगला कंसेप्ट है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, यानी कि हम नाउन को किस प्रकार से पहचान सकते हैं कि कौन सा वर्ड नाउन है या नहीं है। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जो शब्द के पीछे आते हैं, जैसे कि NESS, नेस, ISM, CYTY, TION, शिप, मेंट, ANCE, ENCE। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं, अगर ये शब्द जिस शब्द के पीछे आएंगे वो जहां तक है क्या कहलाता है? हमारा नाउन होगा, ठीक है? आइडेंटिफिकेशन में ये वाले जो वर्ड हैं जिस शब्द के पीछे आएंगे वो शब्द क्या होगा? नाउन होगा। यही है इसकी क्या? आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, नाउन की पहचान बताने, नाउन की पहचान करना, ठीक है? नोट डाउन कर लो इसको। अब इतना होने के बाद अगला जो मैं इसको मैं ज्यादा लॉन्ग नहीं करूंगा, अब जो अगली वीडियो में मैं लाऊंगा उसमें पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ रूल के। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ नाउन में क्या होगा कि नाउन को किस प्रकार से चेंज करते हैं हम, प्लूरल फॉर्म से वो सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म। कौन सी नाउन चेंज होंगी, कौन सी नाउन चेंज नहीं होंगी, कौन सी नाउन सिंगुलर में रहेंगी, कौन सी नाउन प्लूरल में रहेंगी, इसके बहुत सारे कंसेप्ट हैं। उन कंसेप्ट को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है? इसकी शायद 2 या 3 पार्ट, ये 1 पार्ट है, 2 या 3 यानी 1 2 या 3 पार्ट और होंगे, उसमें हम कवर कर देंगे नाउन को। तो ध्यान रखना है इसको। बेसिकली मैं एकदम 0 स्टैंडर्ड से स्टार्ट किया है मैंने, तो ध्यान से पढ़ना है नाउन में, ठीक है? नाउन के बाद ही अगला टॉपिक आएगा प्रोनाउन, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोनाउन। तो आज के लिए बस इतना ही है। तो ध्यान रखना, जितने बच्चे इस वीडियो को देखते हैं वो वीडियो को लाइक कर दिया करो। लाइक करने से क्या मिलता है? हमको थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है कि वीडियो पर लाइक आ रही, ठीक है? और तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ध्यान रखिए, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने जितने भी फ्रेंड हैं, जितने भी दोस्त हैं, संग के जितने भी रिश्तेदार वगैरह हैं, उन पर इस वीडियो को शेयर करा करो, जिससे कि जैसे कि आपको बेनिफिट मिल रहा है, कुछ और बच्चे भी इसको क्या कर सके, बेनिफिट यानी लाभ उनको भी हो सके, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। और चैनल नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है? और मैं एक और चीज इस पे सोच रहा हूं कि जितनी भी करंट की न्यूज हैं, जैसे कि मोस्ट इंपोर्टेंट करंट की न्यूज हैं जो मतलब हमारे देश में चलती हैं, उन पे भी थोड़ा सा आपको डिटेल में उन वीडियो को बनाऊं, उनके बारे में जानकारी एकत्रित करूं, और समय मिलेगा तो जरूर करूंगा, ठीक है? धन्यवाद।